उसे फॉलो करना चाहिए। अगर नेता हमारे लिए उपलब्ध है तो हमें नेता के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। आरपी सिंह जी कहते हैं 24/7 मैं था। आरपी सिंह जी कहते हैं 24/7 उमंग है। आरपी सिंह जी कहते हैं हमारी आदरणीय दीदी बांसुरी जी भी 24/7 है। और आरपी सिंह जी कहते हैं हमारी आदरणीय छोटी बहन ये भी 24/7 आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए। अभी ऐसे कितने लोग हैं जो बिहार से वापिस आए आकर। बिहार के अंदर जिस प्रकार से आप सबके सहयोग से हमारे परिवार के जो लोग वहां बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की मिलीजुली सरकार जिस प्रकार से बिहार के अंदर बनाई गई है वो आपके सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद के बिना संभव ही नहीं था। असंभव कार्य को संभव कर दिखाया आपने। ये सब आपका आशीर्वाद, हमारे देश के लाडले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपका समर्पण था। जब हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि जो कहते हैं तो करते हैं। थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, ज्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा, पुराने किस्से पुरानी बातें नहीं सुनाऊंगा, पर एक बात जरूर ध्यान दिलाऊंगा, कोरोना काल जो है हम सबने देखा होगा। हम सब उस समय दिल्ली के अंदर ही रहते होंगे और जिस समय कोरोना काल के अंदर जो परिस्थितियां थी, जो वातावरण था, जो हालात थे, टीवी खोलो तो, फेसबुक खोलो तो, इंस्टाग्राम खोलो तो, ट्विटर खोलो तो जानकारी मिलती थी। हमारा जो फला जानकार जो कल तक हमारा दोस्त था, हमारे बीच था, वो हमारे बीच में नहीं रहा। ऐसे बहुत से परिवार जिनके घर में कोई ना कोई ऐसी घटना दुर्घटना घटी जिसको सोच करके हम चिंता करते थे कि हम कल का दिन देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कल क्या होगा। दरवाजा तक खोलना हमने बंद कर दिया था। आने वाले समय के अंदर हम कैसे जिएंगे ये पता नहीं था, अगली सांस कैसे लेंगे ये पता नहीं थी। अपने परिवार के लोगों के बीच में भी हमारी इतनी दूरी हो गई थी कि हम आपस में बात भी करते थे तो मुंह के ऊपर मास्क लगाना पड़ता था। एक दूसरे से हाथ मिलाना बंद कर दिया, एक दूसरे के गले लगना बंद कर दिया, क्योंकि पता नहीं इसको कोई परेशानी ना हो। कोई झूठे से भी कर देता था तो लोग जो है अपनी गर्दन टेढ़ी कर लेते थे कि भाई इसे कहीं कोरोना तो नहीं है और इसकी ये कहीं मेरे को परेशानी तो नहीं हो जाएगी। इतनी भयंकर बीमारी के बीच में जब हम सोचते थे कि कल का दिन देखेंगे कि नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया के अंदर त्राही मची हुई थी। उस समय मेरे देश के प्रधानमंत्री हम सबके लाडले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मेरे भारतवासियों चिंता ना करो, मैं हूं ना, इसका इलाज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा तो कब निकलेगा, दवाई आएगी तो कब आएगी, आएगी तो कितने की आएगी, हम उसे अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और जब आएगी तो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी लंबी लाइन होगी, 150 करोड़ से ज्यादा का मेरा देश, किस प्रकार से हम बचेंगे, वो दवाई कब बनेगी, कब मिलेगी, कितने की मिलेगी, हम ले पाएंगे कि नहीं। पर उस समय मेरे प्रधानमंत्री ने 6 महीने के रिकॉर्ड समय के अंदर कोरोना काल की वैक्सीन निकाली। और जब वो वैक्सीन निकल गई तो उस समय जो दिल्ली के अंदर सरकार थी या वो हमारे जो उस समय के नेता थे जिन्हें दिल्ली की जनता के प्रति किसी प्रकार का प्यार, स्नेह, कोई उनके साथ अटैचमेंट नहीं थी, उस समय वो बयान दिया करते थे, बयान में कि ये कोरोना की वैक्सीन जो है कौन सी कंपनी की लगानी है ये मैं बताऊंगा, कितने की खरीदनी है ये मैं बताऊंगा, कितने की बेचनी है ये मैं बताऊंगा, दिल्ली के मालिक हम हैं। उस समय नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे, दिल्ली का सेवक मैं हूं, देश का सेवक मैं हूं, ये वैक्सीन सबको लगेगी, ये वैक्सीन मुफ्त लगेगी। और मेरे उस प्रधानमंत्री ने वो वैक्सीन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रत्येक देशवासी को लगाई और बिना पैसों के लगाई। परिणाम ये है कि आज हम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जी रहे हैं। कल्पना कीजिए उस समय कहा जाता है ये दवाई जो है 2 लाख रुपए की मिलेगी, 10 लाख की मिलेगी, 1 लाख की मिलेगी, जब भी अपनी अपनी दावत होती है करते, हम अपनी पत्नी का सोना बेचते, कुछ और बेचते, इंजेक्शन लगवाते, क्योंकि जीना जरूरी है, हर इंसान जिंदा रहना चाहते हैं। परंतु मेरे देश के प्रधानमंत्री ने न केवल दिल्ली वालों को, न केवल पूरे देश के निवासियों को, बल्कि अड़ोस पड़ोस के छोटे देशों को भी वो दवाई सप्लाई की, मुफ्त दी। और दुनिया के अंदर जो भारत की जो छवि है, एक दूसरे के साथ सहयोग करने की जो छवि है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने की जो छवि है, सबको बड़े भाई की भूमिका में वो दवाई। और जो मेरे गरीब परिवार के लोग थे, काम धंधा बंद, जो नौकरी करते थे नौकरी से निकाल दिए, मालिकों के पास खुद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सैलरी मिल नहीं, घर कहां से चलेगा, राशन कहां से आएगा, खाना कहां से मिलेगा। मेरे देशवासियों का बताना चाहता हूं, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज तक मुफ्त राशन
भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से मिल रहा है। मेरे देश का कोई भी निवासी भूखा नहीं सोएगा, ऐसा मेरे देश